झोपड़पट्टी में जितने लोग हैं अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए। आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अपनी आईडी लेके आइए बाहर। सीएम योगी के निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें उसी का जीता जागता उदाहरण हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ में घुसपैठियों की तलाश तेज कर दी गई है और रोहिंग्यों की कतारें देखने को मिल रही हैं। दरअसल यूपी पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां लखनऊ में अवैध ढंग से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश में जगह जगह तलाशी अभियान चला रही हैं। इस दौरान डालीबाग की एक बस्ती में अभियान चलाया गया, जहां से भारी संख्या में घुसपैठिए मिले। यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन तेज। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन का निर्देश दिया था। बस्ती में रहने वाले लोगों से उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग असम के रहने वाले हैं। अब तक बस्ती में बरपेटा असम के रहने वाले 122 लोग मिले हैं। इन सभी 122 लोगों को एनआरसी के दस्तावेज और आधार कार्ड को पुलिस ने जाँच के लिए असम भेजा है। ये सभी लखनऊ में सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। दरअसल यूपी में अवैध रूप से बसे घुसपैठियों पर योगी सरकार लगातार प्रहार कर रही है और सीएम योगी ने विदेशी नागरिकता वाले अवैध रूप से भारत आए लोगों को बिना देरी किए सत्यापित करने के ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत अब उन घुसपैठियों पर सीधे गाज गिर रही है जो विदेशी हैं और अवैध तरीके से यूपी के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ कर रहे हैं। लखनऊ नगर निगम की मेयर सुषमा खरकवाल खुद गुरुवार को ग्राउंड जीरो पर उतरी और बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ चल रहे बस्तियों में तलाशी अभियान के दौरान नजर आईं। सीएम के निर्देश के बाद लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल खुद ही बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को ढूंढने निकली। वो गुरुवार को गुड़म्मा थाना क्षेत्र के फूलबाग बहादुरपुर में नगर निगम की टीम लेकर पहुंची, जहां सपा पार्षद के प्लॉट पर 80 अवैध झोपड़ियां मिली। मेयर के पहुंचने की भनक लगते ही झोपड़ियों में मौजूद पुरुष वहां से भाग गए थे, जिसके बाद वहां केवल महिलाएं बची जो उन्हें कोई भी कागज नहीं दिखा सकी। इसके अलावा झोपड़ियों में बिजली के कनेक्शन तक दिए गए थे। झोपड़ियों के अंदर टीवी और फ्रिज भी रखे थे और मौके पर अवैध तरीके से कूड़ा ढुलाई करने वाली ठेली और कबाड़ बरामद हुआ है। लखनऊ की मेयर जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को ढूंढने पहुंची थी और जिस सपा पार्षद के प्लॉट पर 80 अवैध झोपड़ियां मिली हैं, वो बहादुरपुर शंकरपुरवा प्रथम वार्ड की सपा पार्षद नमिता यादव की जमीन पर बनी है, जिसके बाद मेयर ने उन झोपड़ियों को खाली करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यहाँ पे टोटल बांग्लादेशी है। इनके आधार पुरुष तो लगभग भाग चुके हैं यहाँ से, महिलाएं हैं। घर खाली कर दिया है। इनके आधार चेक करने को कहा है। यहाँ जितने ठेलियाँ हैं सब मैंने नगर निगम को कहा कि सब ठेलियाँ ले जाए और खाली करें। 15 दिन का मैंने इनको समय दिया है। 15 दिन के अंदर अंदर आप खाली करें। नहीं दिखा, 1-2 लोग दिखा पाए, बाकी कोई दिखा नहीं पाए। नहीं हटते जा रहे हैं। देखिए हमारे संसाधन, हमारी नौकरियाँ, हमारे बच्चे जो नौकरियाँ करेंगे वो ये कर रहे हैं। हमारा बिजली, हमारा पानी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनको बाहर करा दें। बिल्कुल पिछले साल हुआ था। ये अपने दिन भर घूमते हैं और शाम को चोरी करते हैं। इसके अलावा लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लवकुश नगर में भी गुरुवार को पुलिस टीमों ने करीब 200 झोपड़पट्टियों में रह रहे लोगों के दस्तावेज खंगाले। इस दौरान पुलिस ने बस्ती में रह रहे लोगों से बातचीत की और आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए वेरिफिकेशन किया। इसके बाद पुलिस ने इस अभियान को लेकर बताया कि इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे।
ये थाना गाजीपुर के सर्वोदय नगर चौकी क्षेत्र में लवकुश नगर है। यहाँ पे एक झुग्गी बस्ती है। इस पे आज हमारे द्वारा रैंडमली एक चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें जो भी यहाँ के लोग रह रहे हैं, लगभग 200 के करीब झुग्गियाँ हैं। उसके रहने वाले लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी है। उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया गया है। साथ ही साथ थाने स्तर पे एक परफॉर्मा डिजाइन करवाया गया था, वो फॉर्म इनको दिया गया है, जिसमें इनके सारे पेपर की डिटेल्स वगैरह हमने नोट करा ली गई हैं। बाद में इन डिटेल्स को जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वहाँ से वेरीफाई कराएंगे। साथ ही साथ इनके हम अगर किसी का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो उसको भी चेक करेंगे और जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने ही गुजरात की धरती से घुसपैठियों को जड़ से खदेड़ने का प्रण लिया था। इसके बाद गृह मंत्री के इस बयान को याद करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यूपी में लिए जा रहे घुसपैठियों के एक्शन पर उन्हें वापस उनके देश भेजने को कहा। देखिए, घुसपैठियों के लिए भारत हो या उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो, कोई धर्मशाला नहीं है। उनका पता लगाया जाना चाहिए। जिस देश से वो घुसपैठी आए उस देश में उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। और माननीय देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम देश के अंदर जो घुसपैठी उनको नहीं मानेंगे जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, सिख आए हैं, बौद्ध आए हैं, जैन आए हैं, ईसाई आए हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम घुसपैठिया आया है, रोहिंग्या आया है, तो उसका पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको उसके देश में वापस भेजेंगे। सीएम ने 22 नवंबर को ही अवैध घुसपैठ पर यूपी में बड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये भी साफ किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा और पकड़े गए घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटरों में रखकर कानूनी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उनके मूल देश को वापस भेजा जाएगा। अब आखिर डिटेंशन सेंटर है क्या और जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा, उसे भी समझते हैं। डिटेंशन सेंटर उस जगहों को कहते हैं जहां अवैध तरीके से देश में घुसने वाले विदेशी लोगों को रखा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन यहाँ के नागरिक नहीं हैं। ऐसे लोगों की पहचान हो जाने पर उन्हें भारत में ही बने डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है और डिटेंशन सेंटर से वापस उन्हें उनके देश भेज दिया जाता है। आपको बता दें कि विदेशी कानून 1946 के सेक्शन 32C के अनुसार भारत सरकार के पास देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का अधिकार है। इस कानून के सेक्शन 32E में प्रावधान किया गया है कि कोई राज्य चाहे तो भी वो भी डिटेंशन सेंटर बना सकता है। अब एक नजर भारत में कितने डिटेंशन सेंटर हैं और वो कहां-कहां बनाए गए हैं। डिटेंशन सेंटर एक तरह की जेल होती है। डिटेंशन सेंटर में प्रत्यर्पण न होने तक विदेशी नागरिकों को यहीं रखा जाता है। वर्तमान में भारत में 11 डिटेंशन सेंटर हैं, जो असम में 6, दिल्ली, गोवा, राजस्थान, पंजाब और बेंगलुरु में एक डिटेंशन सेंटर है। इन शहरों के अलावा यूपी में भी दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें खाने पीने, इलाज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी। फिलहाल यूपी से पकड़े गए घुसपैठियों के लिए जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया गया है, जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा।